कर्मों का फल। धर्मराज की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिप्रसाद नाम का एक धर्मात्मा व्यक्ति रहता था। हरिप्रसाद अत्यंत धार्मिक और परोपकारी था, लेकिन उसके जीवन में कई कठिनाइयां थीं। वह हमेशा दूसरों की मदद करता, गरीबों को दान देता और सच्चाई के मार्ग पर चलता। फिर भी उसे हर बार परेशानियों का सामना करना पड़ता। गांव के लोग कहते, इतना अच्छा आदमी है, फिर भी इसकी जिंदगी में दुख ही दुख हैं। वहीं उसी गांव में एक धनी व्यापारी भी रहता था, जिसका नाम रतनलाल था। रतनलाल अमीर तो था, लेकिन उसके सारे काम धोखाधड़ी और छलकपट से चलते थे। लोग उससे डरते थे क्योंकि वह बहुत चालाक और स्वार्थी था। हैरानी की बात यह थी कि रतनलाल के जीवन में सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी। उसकी व्यापारिक उन्नति देखकर लोग हैरान रहते थे और सोचते, ये आदमी तो बुरा है, फिर भी इसके साथ सब अच्छा क्यों हो रहा है। हरिप्रसाद की जिज्ञासा। हरिप्रसाद के मन में भी यही सवाल उठने लगा। एक दिन परेशान होकर वह एक संत के पास पहुंचा। संत एक बहुत ज्ञानी और अनुभवी व्यक्ति थे। हरिप्रसाद ने उनसे पूछा, महात्मा जी, मैंने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों है? और वह व्यापारी जो हर समय गलत काम करता है, उसे सुख क्यों मिल रहा है? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इस संसार में हर कर्म का फल अवश्य मिलता है, परंतु उसका समय ईश्वर तय करते हैं। कभी कभी अच्छे कर्मों का फल देर से मिलता है और बुरे कर्मों का फल भी उसी प्रकार देर से आता है। परंतु सत्य यह है कि जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। धर्मराज का न्याय। संत ने उसे एक कहानी सुनाई। एक बार स्वर्गलोक में धर्मराज ने अपने सेवकों को बुलाया और कहा, आज हमें एक विशेष न्याय करना है। धरती पर दो प्राणियों का जीवन देखो, एक है राजा और दूसरा एक गरीब किसान। राजा बहुत अत्याचारी है, अपने प्रजाजनों से अन्याय करता है और केवल अपने स्वार्थ में लिप्त है। जबकि वह गरीब किसान सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपना जीवन जी रहा है। अब समय आ गया है कि उनके कर्मों का फल दिया जाए। धर्मराज के आदेश पर दोनों प्राणियों की मृत्यु हो गई। राजा, जिसने अपने जीवन में केवल अत्याचार और बुरे कर्म किए थे, उसे नरक में भेजा गया। वहीं किसान, जिसने जीवन भर ईमानदारी से अपने कर्म किए, उसे स्वर्ग में स्थान मिला। कर्मों का गूढ़ रहस्य। संत ने हरिप्रसाद से कहा, तुम्हारे साथ जो दुख हो रहे हैं, वह तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का फल हो सकता है। लेकिन तुम्हारे इस जन्म के अच्छे कर्म भविष्य में तुम्हें सुख देंगे, चाहे देर से ही सही। और जो लोग इस समय सुख पा रहे हैं, लेकिन बुरे कर्म कर रहे हैं, वे जल्दी ही अपने बुरे कर्मों का फल भुगतेंगे। हरिप्रसाद की सीख। हरिप्रसाद को यह बात समझ में आ गई कि ईश्वर का न्याय अवश्य होता है, भले ही वह देर से दिखाई दे। उसे विश्वास हो गया कि उसके अच्छे कर्मों का फल भी उसे मिलेगा, भले ही इस जीवन में या अगले जीवन में। निष्कर्ष। कर्मों का फल कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। अच्छे कर्म करने से सुख और शांति का अनुभव अवश्य होता है, जबकि बुरे कर्म अंततः कष्ट ही लाते हैं। इसलिए हमें हमेशा सत्य, धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि यही जीवन की असली जीत है। यह कथा हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए और कभी भी परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। ईश्वर का न्याय निश्चित है और कर्मों का फल अवश्य मिलता है।